आगे क्यों ना रही? म्यूजिक का भी एक नंबर प्यारा लगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये गाना? और इस गाने को जो आवाज है खेसारी भाई ने दी है और मीरा राज ने गाना गाया है। हेलो। और गीत और संगीत जो है वो कृष्णा विद्यार्थी जी ने किया है और टीम संजू ने इसका वीडियो किया है। और डीओपी जो थे इस गाने के योगी भाई कहाँ है? पीछे। योगी भाई ने इसका डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी किया है। और क्वीन शार्ली जो है वो एक्ट्रेस है इस गाने की। तो हम लोगों ने बहुत ही कुछ नया मतलब हमेशा ट्राई करते हैं खेसारी जी के साथ। तो इस बार कैसा लगा भाई जी आपको? इस गाने में क्या था? एक आर्टिस्ट के लिए हर दिन उसके लिए कुछ नया, हर गाना हमारे लिए कुछ नया ही होता है। और स्पेशली मैं जब भी सारे गानों के साथ काम करता हूँ तो कुछ नया करने को मिलता है, चाहे वो सेट हो या डिजाइन हो। तो गाने के पहले से डिजाइन करते हैं बद्री साजी, और मेरे साथ ही नहीं है ऐसा। और मुझे लगता है भोजपुरी के जितने भी आर्टिस्ट इनके साथ काम करते हैं तो उनको कुछ नया करने को मिलता है। और हर आर्टिस्ट इसी का भूखा रहता है कि हमें हमारे जीवन में कुछ नया हो और अपनी भाषा के लिए कुछ नया हो, ताकि हम अपनी भाषा को बड़ा कर सके, अपनी भोजपुरी भाषा को और दुनिया के नज़र में। आज इतने सारे गाने, बहुत सारे गाने हम लोगों ने आपके धमाका ही आरा में टूट किया था। हम लोगों ने बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे थे। पठान के इतने महंगे महंगे गाने को पीछे करके और दोनों जगह ट्रेंड करना पूरे इंडिया में ये बड़ी बात होती है। और एक छोटी भाषा है हमारी, हमारा बजट भी उतना बड़ा नहीं होता, उसके बावजूद भी हम अपने, चाहे वो संगीत से कहें या लिरिक्स से कहें, अपने ऊर्जा से कहें या कंपनियों की ऊर्जा से कहें, या सबके एक योगदान की वजह से एक एक नंबर पे ट्रेंड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी भाषा के लिए गर्व की बात है जो हम इतने छोटे बजट में भी अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। अगर सरकार ने और पब्लिक ने सपोर्ट किया तो मुझे लगता है कि हम सिनेमा में भी बहुत जल्दी सारेगामा के साथ बहुत बेहतर कुछ करने वाले हैं और आप सबको देखने को मिलेगा। ऐसे टाटा नगरी में मैं, मुझे लगता है दोबारा आया हूँ। मैं 2004 में आया था स्टेशन के पास, पुराहा था वहीं पे, तो उस समय छोटा था थोड़ा सा, अब तो बढ़ गया हूँ, थोड़ा सा बड़ा होना। तो हाँ, पहले गाँव, पहले घर, हर दुनिया में हर आदमी का यही होता है कि पहले वो घर का होता है, फिर गांव का होता है, फिर जिला का होता है। अगर उसने अपनी ऊर्जा लगाई तो पूरी दुनिया का हो जाता है। तो ये आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है जो आदमी भैंस चराने वाला आदमी आज आप सबके बीच में इतने बड़े बड़े मीडिया, इतने हमारे अनुभव लोग हैं, उनके सामने अगर हम बैठ कर कुछ बोल रहे हैं तो ये पावर भी आप सब ने ही दिया है और आप सबका प्यार और आशीर्वाद ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और झगड़ा 2 में मुझे लगता है कि हम लोगों ने 7 बजे सुबह तक, 12 बजे दिन से लेकर 7 बजे सुबह तक काम किया। एक ही गाना किया उस दिन हम लोगों ने, लगातार चेंज आप देख ही रहे हैं कि 4-4 कपड़े चेंज हुए हैं। तो ये इनका विजन होता है और मैं इनके विजन को कभी गलत नहीं ठहराता। ये जो बोलते हैं मैं करता हूँ और हर आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपका डायरेक्टर अपना विजन लेके आया है तो आप उसका सम्मान करें और उसके साथ रहेंगे तो शायद हर वो चीज़ें, वही रिजल्ट है कि आज 1 नंबर से खुला है, ट्रेंडिंग नंबर 1 से खुला है। तो ये हम सबके लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारी छोटी बजट की भी चीज़ें आज पूरे हिंदुस्तान में हम 1-1 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। और पूरे मुझे लगता है कि इंडिया में एक और जो कारनामा हुआ मेरे साथ और अपने भाषा के साथ हुआ कि 2 गाने मेरे टॉप गेम में रहे। हिंदी के एक भी गाने नहीं रहे, पुष्पा के गाने रहे और कुछ अंग्रेजी गाने, और उसमें 2 गाने हमारे रहे जिसमें से एक सारेगामा का नथुनिया और एक कोको कोला। तो ये दोनों गाने पुष्पा के आसपास रहे और लोगों ने 200, 250 मिलियन, 300 मिलियन देखा उस गाने को और पिछले साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा उस गाने का। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मेहनत है और आप सबकी ऊर्जा और आप सबका विश्वास हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि आपके विश्वास पे खड़ा हूँ। क्वेश्चन करना कर सकते, गाना का शूटिंग कहाँ हुआ? इस
गाने को शूट हमने दिल्ली में शूट किया था, आगोश फार्म हाउस है, तो वहाँ पे शूट किया था हम लोगों ने। क्या कारण चुने लॉन्च के लिए इसलिए कि मैं खेसारी जी को पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि आइए जमशेदपुर आइए, और हम लोगों ने भी हमने 5 गाने शूट किए। देखिए जमशेदपुर हमसे दूर थोड़ी है, जमशेदपुर में रहने वाले हमारे दिल में हैं, हमें प्यार करते हैं, और जहाँ लोग हमें प्यार करते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। और यहाँ हमारे बद्री भाजी का घर है, और इनका घर है तो हमारा घर है, और आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं, और आप सबके परिवार के मैं एक बेटा हूँ। तो ये जमशेदपुर इंडिया में ही है और हमारे दिल में है, तो इसलिए हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं कि हम अपनी होली शूट कर रहे थे। 5 गाने हमने किया है सारेगामा के लिए, और उसी का शूट कर रहे थे, तो हम सोचे कि भाई रिलीज भी यहीं कर देते हैं। यहाँ की ऑडियंस भी 2004 में आपको सुना है, 2004 में देखा था, और एक बार और में आया था यहाँ पे कार्यक्रम टाइप में। तो अभी अभी बहुत ऑडियंस काली पूजा का डाल को टेम्पो हाँ पूजा हाँ काली पूजा में आया था, छठ पूजा का दिन बहुत भीड़ था वहाँ पे, कार्यक्रम बहुत कम टाइम में हो पाया, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है। छठ पूजा का दिन सर। हाँ, अब मैं बहुत जल्द एक कार्यक्रम यहाँ करने वाला हूँ, चैरिटी शो एक करूँगा मैं, जो कि कुछ लोगों के हेल्प के लिए करूँगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊँगा वहाँ उसमें, ताकि हम कुछ गरीब लोगों का हेल्प कर सके, कुछ विकलांग लोगों को हेल्प कर सके, कुछ वृद्धाश्रम से लेकर अनाथ आश्रम तक चैरिटी के नाम पे मैं करने वाला हूँ, ताकि मैं अपने तरफ से अपना ऊर्जा लगाकर कुछ लोगों का हेल्प कर सकूँ। और नया क्या क्या आ रहा है? सारी जी आप तो बहुत चर्चित है, आपको क्या कहना है, और भोजपुरी के बारे में अब आप इतने बड़े स्टार बन गए हैं, तो लगता है कि जो मुद्दे अभी भी है कि कहीं ना कहीं हम जैसे हमनियों के भाषा भोजपुरी है बा, तो हम जैसे लोगों को लगता है तो कुछ वर्ड्स वही सब हिंदी कर आते हैं, और लगता है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब आप हिट हो रहे हैं, बहुत अच्छा है, सब चीज़ ठीक है। अगर हम साउथ से तुलना कर रहे हैं पुष्पा से, तो कुछ वर्डिंग्स या वो चीज़ें क्यों नहीं बदलती, क्यों नहीं भोजपुरी को उस ऊंचाई पर लेके जाए कि ट्यून भी अच्छा लगे, डांस भी कर सके हम, और वर्ड्स के ऐसे ना, जैसे आपका कोको कोला में कोई भी वर्ड खराब नहीं था, ये अच्छा लगा। ये एक ऐसा उदाहरण था कि मज़ा भी आ रहा है, कुछ खराब भी नहीं लग रहा है, टीम भी बड़ा अच्छा है, आप मना रहे हैं और पता नहीं चल रहा है नाराजगी किस बात की है, तो ये बहुत ही हुआ। और बता दूँ कि यहाँ से लेके बैंगलोर तक लोग डांस कर रहे हैं शादी ब्याह में, तो इससे थोड़ा और आगे बढ़कर क्यों ना वो एक लेवल जो लगा है, तो वो क्यों नहीं ठीक होता है, क्यों नेहा सिंह राठौड़ लड़ रही है इसके खिलाफ, या हम लोग एक औरत होने के नाते बुरा लगता है आपका जो प्रदर्शन होता है। अब ठीक आप उसको विजन कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अखरता है। आज पठान की जिस चीज़ की बुराई हो रही है, जिन चीज़ों पर बुराई हो रही है, वही चीज़ आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके साथ रहे, आपके द्वारा ना। देखिए बात ऐसा है, आपके घर में ही कितने सारे बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, सारे बच्चे आपके ही घर के बच्चे, सारे बच्चे ऐसा नहीं कि सब अच्छा करते हैं, तो कुछ बच्चे बुरा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें गलत हो गई, पूरा फैमिली गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, और जहां तक मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर जिनको मैंने अपने आप को पत्रकार भी बोलती हूँ, जब उनको ये पता नहीं है, वो अपने चैनल का व्यूअर बढ़ाने के लिए, अब नेशनल मीडिया तो इस टाइप की टाइटलिंग नहीं करेगा ना, नेशनल मीडिया अपना दायरे में रहकर टाइटलिंग करता है, वो लोग टाइटलिंग इतने गलत कर देते हैं कि हमारा भोजपुरी, अब कोई भी चीज अगर गंदा एक आदमी करता है तो उसको 25 आदमी प्रमोट करता है कि गंदा हुआ है, गंदा हुआ, तो होता क्या है कि उस गंदा को सुनने के लिए लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसको सुन लेते हैं, सुनते हैं तो कंपनी का व्यूअर बढ़ता है, अब व्यूअर बढ़ता है तो कंपनी भी बेहतर चीज नहीं फिर कराती है। हम हमेशा देवी गीत भी गाते हैं, छठ भजन भी गाते हैं, कांवर भजन भी गाते हैं, उसके 500 मिलियन नहीं होते, तो मेरे गाने का मतलब पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तो साथ में चलने वाली लड़की हमारी सिर्फ गर्लफ्रेंड और हमारी बीवी नहीं हो सकती, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है। अब सामने वाले की नजरिया क्या है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते आप तय करते हैं जब हम किस रिश्ते में जा रहे हैं, क्योंकि आपका देखने का नजरिया ही तो तय करेगा कि आप किस तक। भोजपुरी इतनी गंदी नहीं है, जहाँ तक आपने पठान की बात की, तो संगीत का कोई कलर नहीं होता, संगीत की कोई जात नहीं होती, कला का कोई मजहब नहीं होता, तो हम लोग ऐसे हैं कि हम कलाकार हैं, हमारा कोई आकार नहीं है, हम सबके दिल में रहते हैं, हम सब जाति के हैं, हम सब धर्म के हैं, हम सब देश के हैं, जहाँ जहाँ हमें सुना जाता है, जहाँ जहाँ हमें पसंद की जाती है।
तो कुछ चीजें हैं गलत हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि नहीं, मैं जब मुझे समझ नहीं थी तो हमने की। और जहां तक हमारा भाषा है, हमारे भाषा में हम गाली सुनने के भी पैसा देते हैं। आप तो बहन की तरह हैं और आपने भी शादी ब्याह में देखा होगा, शादी ब्याह में गालियां होती है, तो उसका एक तरीका वो क्या उसका दायरा है, मैं समझ रहा हूँ। हम जो कह रहे हैं ना कि भोजपुरी आज भी देखिए आप ब्रांडिंग जिस तरह से हुई है ना, क्या उसको बदलने की जरूरत बिल्कुल बदलने की जरूरत ही नहीं, कब कोई भी तक चीज चलेगा? मतलब आप जहाँ पर है वहाँ से आगे क्या? गाने से भोजपुरी नहीं बदलेगी, हमारी पहचान गाने से नहीं है, हमारी भाषा से है। और मेरे कहने का मतलब कि आज आप मूवी देखिए, आप जब मूवी देखिए तब आपको समझ में आएगा। अगर जिस दिन सरकार ने ऑडियो पे भी अगर सेंसर लगा दिया तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी मूवी जब आती है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड में तय होता है कि क्या होगा, क्या गलत है, क्या सही है। अगर चीजें गलत है तो उसको हटाई जाती है, लेकिन ऑडियो में कोई सेंसर नहीं है, इसकी वजह से भी कुछ चीजें प्रॉब्लम में आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से आज भी अपील कर रहा हूँ और मैं कल भी अपील कर रहा हूँ कि आप एक सेंसर बोर्ड भोजपुरी गानों के लिए लगाइए, ताकि जो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो कम से कम लिमिट में आ जाए। और जहाँ तक सिनेमा, तो सिनेमा से ही भोजपुरी बदलेगी। हमारी पहचान नदिया के पार से है, गंगा मैया तो चुनरी चढ़ी हो, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर सिनेमा तभी कर पाएंगे जब बेहतर हॉल होगा, बेहतर रिकवरी होगी, तो सारी चीजें तभी आएगी। और हमारे यहाँ हॉल का बहुत प्रॉब्लम है कि हम सामान तो बना लेते हैं लेकिन बेचने का कोई जरिया नहीं है, बेचने की कोई जगह नहीं है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जगह पे थिएटर है, अगर भोजपुरी में भी सरकार अगर मल्टीप्लेक्स में चीजों को लगाने की इजाजत दे दे तो शायद हम भी अपने आप को बड़ा कोशिश तो कर ही रहे हैं। अब हमने एक मूवी की संघर्ष 2 मूवी का बजट ना भी होगा तो 3.5 करोड़ के आसपास होगा, उसको हम दुबई में शूट कर रहे हैं, आप बैंकॉक में कर रहे हैं, हमने गोरखपुर की, तो उसकी जरूरत जहाँ जहाँ है मैंने कोशिश की है कि हाँ एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनूं मैं और अपने भोजपुरी भाषा को एक बेहतर सिनेमा दे जिससे हमारी पहचान है। कब आएगी वो मूवी? वो मूवी बहुत जल्दी आप सबके बीच में आएगी। मैं 18 तारीख को फिर उसका 2 शॉट के लिए, सिर्फ 2 शॉट के लिए दुबई जा रहा हूँ। तो भोजपुरी या हिंदी? नहीं भोजपुरी है, वो हेलीकॉप्टर का शॉट है, जो हेलीकॉप्टर हमें आने मिल रही है, तो दुबई हम जा रहे हैं उसके लिए। तो कोशिश है अभी अपनी चीजों को बदलने के लिए, लेकिन सरकार अगर मल्टीप्लेक्स का व्यवस्था दे या हॉलों को थोड़ा सा अच्छा कर दे तो शायद अपने सामान को बेचने का जगह नहीं मिलेगा तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। कोई भी दुनिया का आदमी बेहतर कपड़ा ही बनाए और शरीर पहनने वाला ना हो तो फिर बेहतर कपड़े का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब माइक ही बना है, अगर इसमें कोई बोलने वाला नहीं तो माइक का तो कोई काम ही नहीं, ये तो बेकार है। तो वही चीजें हो रही है कि हमारे भोजपुरी में थिएटर का बहुत प्रॉब्लम है और थिएटर बहुत कम है। अगर सरकार इस पे अगर जोर दे तो शायद मुझे लगता है कि भोजपुरी से बेहतर कुछ है नहीं। और भोजपुरी को 30 से 35 करोड़ जनता देखती है, अगर उसमें से 15 करोड़ जनता देख ली तो शायद हम भी 50 करोड़ का धंधा कर लेंगे, 100 करोड़ का धंधा कर लेंगे और हमारी चीजें बेहतर होती जाएगी। बद्री जी, सारे गामा हम भोजपुरी गानों को तो आगे ले आई साफ सुथरी, लेकिन भोजपुरी फिल्मों का निर्माण कब करेंगे? बहुत जल्द सर, स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, जैसे ओके करके हम शुरू करेंगे। शूटिंग कहाँ करेंगे? वही कर लेंगे। जमशेदपुर को प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं? सब बद्री जी चीज से सवाल। अगर झारखंड सब्सिडी देगा तो हम करेंगे। अगर सरकार हमारे साथ है तो चीजें देखिए, मेरे कहने का मतलब कि हम जहाँ जा रहे हैं और हमारा स्वागत नहीं हो तो जब अपने घर में भी स्वागत नहीं हो तो भी इंसान वहाँ रहना नहीं चाहता। अब मेहरारू ना मानी तो का करे, अपनी गर्लफ्रेंड तो लग जाएगी, क्या बात हुआ? तो उन्हें प्रॉब्लम होगा। तो दिक्कत देखना मना रहेगा गर्लफ्रेंड के पास जा रही है, मनाएगा तो बताएगा नहीं, तुमको क्या चाहिए बताओ। नहीं, मैं बहुत सीधा आदमी। मैं अपनी बीवी को आज 17 साल के रिलेशन है हमारे और हमारी वाइफ का। हम 2006 में मेरी शादी हुई, उस समय 17 साल का था और आज भी वो मेरे लिए सेकेंडरी है। सबसे फर्स्ट प्राथमिकता उसी को मैं देता हूँ, क्योंकि मैं जब कुछ भी नहीं था तो उसके लिए मैं हीरो था, तो आज तो हीरो बन गया हूँ, तो सबसे पहले मैं उसी का हीरो बनना चाहता हूँ। और कोशिश की रहती है कि जिंदगी में बीवी तो कोई एक ही बनता है, बाकी दुनिया में तो आना जाना सबका लगा ही रहेगा। और हम एक एक्टर के तौर पे देखें तो डेली एक बीवी चेंज होती है हमारी। आज इनके साथ कर रहा हूँ तो कल उनके साथ कर रहा हूँ तो परसों उनके साथ कर रहा हूँ। तो हमारे जीवन में तो एक रील है वो, लेकिन रियल में तो वही सब कुछ है और वही सब कुछ रहेगी। आपको लगता है कि मराठी जो भाषी है और जो महाराष्ट्र की सरकार है वो वहाँ की भाषा और फिल्मों में ज़्यादा मदद करेगी? आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार साथ
तो वहाँ पे कोई भी मराठी फिल्म बनता है तो जितने भी मल्टीप्लेक्स महाराष्ट्र में है उनको एक शो चलाना ही पड़ता है। उनको एक शो चलाना ही है, चाहे वो कोई भी मल्टीप्लेक्स हो, लेकिन एक शो मराठी फिल्मों को वहाँ चलाया ही जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसी चीजें नहीं है। इंटरटेन की तरफ थोड़ा सा सरकार का ध्यान बहुत कम होता है, जबकि मुझे लगता है कि इंटरटेन में सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिल सकता है। क्राउड के काम होते हैं, होटल से लेकर हर चीज के 200-500 हजार